पेट्रोल प्राइस को लेकर जो स्कैम सरकार जनता के साथ कर रही है ना, आप भी हैरान हो जाओगे उसे देख। 2014 में क्रूड ऑयल का प्राइस था $105 पर बैरल और पेट्रोल मिलता था 72 रुपीज में, 72 रुपए में। आज यही क्रूड ऑयल $96 पर बैरल में मिल रहा है, यानी काफी सस्ता। लेकिन आज के दिन पेट्रोल का रेट क्या है, 100 पार कर चुका है। दिल्ली अब ध्रुव भाई ने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स तो अच्छे बताए, लेकिन ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जो उन्होंने मिस कर दिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम इंडिया की क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया 85% से ज्यादा अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जब भी रुपए कमजोर होता है डॉलर्स के मुकाबले, तो चाहे हम सेम ही अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल क्यों ना मंगा रहे हो, लेकिन हमें उसके लिए उतना ही पैसा पे करना पड़ता है। और कभी एक बात की, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाने तक की जर्नी में कई सारे ऐसे एडिशनल कॉस्ट लगते हैं जो एक्चुअली में फ्यूल के प्राइसेस को इंपैक्ट करते हैं। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल का कॉस्ट तो सिर्फ 35 से 45% होता है। उसके बाद रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी होता है, सेंट्रल के अपने टैक्सेस भी होते हैं और हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने भी वैट टैक्सेस लगाती है। उसके बाद भी डीलर कमीशन होते हैं और तब जाके एक फाइनल फ्यूल की प्राइस जो आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराते हैं उसकी प्राइस डिसाइड होती है। अब इनका दूसरा पॉइंट यह है कि कोविड के टाइम पे जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के दाम सबसे सस्ते हो गए थे, तो उस समय भी हमें क्यों महंगा में मिल रहा था। तो आप ये समझिए भाई कि उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी, फ्राइट के रेट्स और ऐसे शिपिंग कॉस्ट के रेट्स मल्टीपल टाइम्स तक स्पाइक हो चुके थे, शिपिंग एक्सपेंसिव हो गई थी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी ऊपर चली गई थी। अब समझने वाली चीज ये भी है कि कोविड के टाइम पे जहां पर इकोनॉमिक शटडाउन था, जहां पर सरकार की मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था, वैसे में फ्यूल प्राइसेस एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम था सरकार के लिए जो उनको हेल्प कर रहा था। बात सिर्फ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की नहीं है, क्योंकि 2020 और 21 के और 22 में सरकार ने कुछ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम भी की थी, लेकिन क्या उस समय भी लोगों को बेनिफिट मिल पाया? नहीं, क्योंकि स्टेट्स अपने जो वैट टैक्स लेती है फ्यूल पर वो कम नहीं कर रही थी। करंट सिचुएशन भी देखते हैं तो ऐसे कई सारे बीजेपी रूल स्टेट हैं जहां पर पेट्रोल के प्राइसेस कम हैं और कई सारे ऐसे नॉन बीजेपी रूल स्टेट हैं जहां पर पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा हैं। तो क्या ऐसे में उन स्टेट्स को जहां पर बीजेपी नहीं है, आप उनको भी अनएथिकल बोल देंगे? नहीं, क्योंकि हर स्टेट का अपना डेवलपमेंटल प्रोग्राम होता है, अपने कुछ बेनिफिशियरीज वाले स्कीम्स होते हैं, अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए ये फ्यूल का रेवेन्यू उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है।